बाहर तेज बारिश, रात का घना अंधेरा, इस डरावने से नज़ारे को इमेजिन करना बहुत आसान है ना? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी केस फाइल खोलने जा रहे हैं जिसकी कहानियां पिछले कई दशकों से लोगों के रोंगटे खड़े कर रही हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सोर्स मटेरियल में डीप डाइव करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे कुछ लोग आज भी एक खौफनाक सच्चाई मानते हैं। और इसे समझना इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अनजानी चीजों से इतना डरते क्यों हैं। रात के ठीक 2:13 सोर्स फाइल्स बताती हैं कि उस वक्त बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। अब देखिए, ये सिर्फ एक रैंडम टाइम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा माहौल सेट करता है जो किसी भी सस्पेंसफुल घटना के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैकड्रॉप है। इमेजिन कीजिए वो खामोशी और वो टेंशन। द 1970 बर्थडे गिफ्ट, एक आम सा लगने वाला तोहफा। हमारी ये केस फाइल 1970 में अमेरिका के कनेक्टिकट से शुरू होती है। डोना नाम की एक नर्स को उनकी मां ने उनके बर्थडे पर एक पुरानी सी गुड़िया गिफ्ट की थी। शुरू में देखने पर यह बस कमरे के एक कोने में रखी एक बिल्कुल नॉर्मल सी गुड़िया थी। किसी का ध्यान भी नहीं जाता था इस पर यह शांति ज्यादा दिन टिकी नहीं। चलिए देखते हैं ये सब कैसे शुरू हुआ। कुछ ही हफ्तों बाद अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। डोना और उनकी रूममेट एंजी जब भी काम से घर वापस आती तो उन्हें वो गुड़िया अक्सर अपनी जगह से खिसकी हुई मिलती। कभी वो आराम से सोफे पर बैठी होती तो कभी सीधा बेड पर पहुंच जाती। और सबसे अजीब बात, कभी-कभी उसके हाथ ऐसे मुड़े होते थे जैसे वो किसी को इशारा कर रही हो। एस्केलेशन एंड द मीडियम, अनजाने सवालों के जवाब ढूंढना। ये वो पॉइंट था जहां सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर हो गई। अब ये सिर्फ गुड़िया के थोड़ा बहुत हिलने डुलने तक सीमित नहीं था, बल्कि डोना और एंजी को क्लियरली समझ आ गया था कि अब उन्हें बाहरी मदद की सख्त जरूरत है। सीरियसली, अब ये गुड़िया फिजिकल एविडेंस छोड़ने लगी थी। एक रात डोना ने नोटिस किया कि गुड़िया के हाथों पर कोई रहस्यमयी लाल रंग का सब्सटेंस लगा हुआ है। पास से देखने पर सोर्सेस के मुताबिक वो बिल्कुल खून जैसा दिख रहा था। अब आप खुद सोचिए ये कितना टेरिफाइंग रहा होगा। इस खौफनाक डिस्कवरी ने उन दोनों को तुरंत एक मीडियम यानी आत्माओं से बात करने वाले एक्सपर्ट को बुलाने पर मजबूर कर दिया। मीडियम ने घर आकर जांच की और एक बहुत ही शॉकिंग दावा किया। उसने बताया कि इस गुड़िया के अंदर एनाबेल नाम की एक छोटी बच्ची की आत्मा मौजूद है, जिसकी मौत उसी घर के पास वाले इलाके में हुई थी। हम यहाँ सिर्फ सोर्सेज में दिए गए दावों को रिपोर्ट कर रहे हैं, और ये ध्यान देने वाली बात है कि इसी एक दावे के बाद इस गुड़िया को अपना ये मशहूर नाम मिला, एनाबेल। ये एक बहुत ही ट्रैजिक सी एक्सप्लेनेशन थी। द अटैक ऑन लू, जब शक का सामना हकीकत से हुआ। यहाँ स्टोरी में एंट्री होती है लू की, जो इन लड़कियों का एक दोस्त था। लू को शुरू से ही इस गुड़िया वाली मासूम कहानी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसका स्ट्रांगली मानना था कि ये कोई बच्चे की आत्मा तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। और उसका यही शक इस कहानी के सबसे वायलेंट मोड़ का कारण बना। ल्यू का वो शक बहुत जल्दी एक भयानक रियलिटी में बदल गया। सोर्स मटेरियल्स बताते हैं कि एक रात ल्यू अचानक चीखते हुए नींद से जागा। उसका दम घुट रहा था, जैसे कोई बहुत भारी चीज उसके सीने पर बैठी हो। जब उसने डर के मारे अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि वही गुड़िया उसके ठीक सामने उसे घूर रही है। पर सबसे डरावनी बात, ल्यू के सीने पर गहरे पंजों से नोचने जैसे निशान बन चुके थे। इन फिजिकल इंजरीज ने क्लियरली साबित कर दिया कि ये मामला अब सिर्फ वहम का नहीं रहा। एंटर द वॉरेंट्स, एक प्रोफेशनल पैरानॉर्मल इंटरवेंशन। लू पर हुए इस क्लियर और टेरिफाइंग अटैक के बाद डोना को रियलाइज हो गया कि ये किसी ऑर्डिनरी मीडियम के बस की बात नहीं है। तो आखिरकार एक बड़ा कदम उठाते हुए उन्होंने उस वक्त के सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाने का फैसला लिया। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि सोर्स फाइल्स में दो बिल्कुल अलग अलग और ऑपोजिट क्लेम्स दिए गए हैं। एक तरफ मीडियम का क्लेम था कि एक मासूम बच्चे की भटकती हुई आत्मा है, पर दूसरी तरफ वॉरेन्स ने एक बहुत ही सीरियस दावा किया। उनके हिसाब से ये कोई बच्चे की आत्मा नहीं थी, बल्कि एक बेहद खतरनाक डेमोनिक एंटिटी थी जो इस गुड़िया का इस्तेमाल करके असल में एक इंसान के शरीर पर कब्जा करना चाहती थी। बिना कोई साइड लिए हमें इन दोनों दावों को समझना जरूरी है। वॉरेन्स के इस कंक्लूजन के बाद यह डिसाइड हुआ कि इस गुड़िया को वहां से हटाना ही सेफ है। पर उनका यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। जब वो इस गुड़िया को अपने ऑकल्ट म्यूजियम ले जा रहे थे तो रास्ते में कई अजीबोगरीब घटनाएं हुईं। उनकी कार बार बार अचानक बंद हो जाती, उनके ब्रेक्स रहस्यमयी तरीके से फेल हो गए और वो कई बार एक्सीडेंट का शिकार होते होते बचे। सोर्सेस के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा था जैसे वो एंटिटी खुद को कैद होने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही हो। द फाइनल वार्निंग, कैद जरूर है पर हारा नहीं।
वो सारी पुरानी घटनाएं हमें आज के प्रेजेंट डे तक ले आती हैं। उन सब इंसिडेंट्स के बाद से वो ओरिजिनल एनाबेल गुड़िया आज तक वॉरेन्स के म्यूजियम में एक स्पेशल शीशे के केस के अंदर मजबूती से लॉक्ड है। उस ग्लास केस के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रिक्टली लिखी हुई वार्निंग है। वार्निंग, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। एक सेकंड के लिए इस बारे में सोचिए। इस वार्निंग को पढ़ते ही एक चिल सा फील होता है। इस छोटे से लेबल का साइकोलॉजिकल वेट इतना डीप है कि यह साफ बता देता है कि इस केस को खोलने के रिजल्ट कितने भयंकर हो सकते हैं। और देखिए, बात सिर्फ उस वार्निंग टैग पर खत्म नहीं होती। आज भी ऐसे कंटिन्यूस दावे किए जाते हैं कि जो कोई भी इस गुड़िया का मजाक उड़ाता है या इसको चैलेंज करता है, उसके साथ कुछ न कुछ बहुत बुरा जरूर होता है। ये डरावनी अफवाहें आज भी एनाबेल से जुड़े खौफ को लोगों के दिलों में जिंदा रखे हुए हैं। तो आखिर में इस पूरे एक्सप्लेनर और इन सारे क्लेम्स को देखने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। क्या ये सच में सिर्फ एक पुरानी सी गुड़िया है जिसके इर्द गिर्द सालों तक खौफनाक कहानियां बुंदी गईं, या फिर वाकई उस बंद शीशे के पीछे कोई बेहद खतरनाक और दुष्ट ताकत आज भी इंतजार कर रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी घटना को सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक कभी ना सुलझने वाला रहस्य बना देता है।